हम सबके आराध्य भगवान सुधा सागर महाराज जी के चरणों में त्रकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, जिज्ञासा के पहले मुझ कहना चाहती हूँ कि हमने प्रद्युमन चारित और श्रीपाल चारित में पढ़ा था कि हजारों वर्षों बाद सहस्कूट जिनालय जो बंद रहते थे और श्रीपाल मुनि के द्वारा और प्रद्युमन मुनि के द्वारा उनका हाथ लगाते से ही खुल जाते थे वो हजारों। इसी तरह आपके द्वारा इतने तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिधर भी जाओ उधर आप सभी तीर्थों पर जीर्णोद्धार कर देते हो। जय हो। महाराज जी, मेरी मुनिराज के लिए कहीं के श्रीपाल ने तो सहस्कूट के ही किवाड़ खोले थे, लेकिन मुनिराज जहाँ चले जाएं वहाँ किवाड़ अपने आप खुल जाते हैं। आपने देखा कि ऐसी जितनी कथाओं में ऐसे प्रसंग आते हैं सब ग्रस्तों के आते हैं, मुनियों के नहीं आते। हार का नाग ग्रस्तों के आता है। अग्नि कुंड हुआ, नीर ग्रस्त नहीं थी सीता उसमें। मुनिराज तो अवसर को जीते हैं और दूसरी बात उनके ऊपर इस प्रकार की बात आती है तो उनके वैभव से अपने आप हर स्थान के किवाड़ अपन खोल रहे हैं। हम भगवान के किवाड़ खोलेंगे तभी तो भगवान हमें मोक्ष के किवाड़ खुले दिखाएंगे। ऐसा मानना कि गृहस्थों और रत्नकांड श्रावकाचार्य में समंतवद्ध आचार्य ने कहा है कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह ने मोहेमान अनगारो ग्रह श्रेयान निर्मोह मोहि नो मुनि। तो महाराज जी, गृहस्थ ज्यादा श्रेष्ठ है तो मोहि मिथ्या मुनि जो होते हैं तो मोहि मिथ्या कैसे होंगे वो? मोहि मुनि का अर्थ राग द्वेष वाला मोहि नहीं, मिथ्या दृष्टि। एक ग्रस्त सम्यक दृष्टि है और मुनि मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि भी मुनि होते, तो उस मिथ्या दृष्टि मुनि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि श्रावक बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि होने के कारण से वह अनंत संसारी है। ये प्रसंग वहाँ पर कहा गया। और गणधर तीर्थंकर भगवान जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र धारण करते हैं तो उसमें ना वो मोहित्यम्रा फरणे दर्शन लावात प्राप्त संज्ञान राग देश निवृत्ति चरणम प्रति पद्धति साधु। तो गणधर देव और तीर्थंकर भगवान मतलब उनमें राग देश तो रहता ही नहीं होगा, तो फिर सम्यक चारित्र के लिए क्या राग देश और मोह की निवृत्ति करते हो? राग द्वेष दो प्रकार का होता है, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग और एक परिवार का राग। दो राग होते हैं। एक राग वो है जो विषयानुराग है, जिसे पापी लोग वैष्णवी लोग करते हैं। एक राग वो है जो ग्रस्त अपने परिवार से करता है। दूसरा राग वो है धर्मानुराग करता है, जैसे मंदिरों से राग करना, भगवान से राग करना। तो ये राग जो है जब चारित्र ग्रहण करता है तो वहाँ विषयानुराग को छोड़ने की बात कही गई। ये जो सामान्य राग है धर्मानुराग, ये तो धर्मानुराग नहीं रहेगा तो फिर वात्सल्य अंग नहीं बनेगा। यदि विष्णु कुमार मुनिराज को 700 मुनियों के प्रति अनुराग नहीं आता तो वे मुनि पर छोड़ के उनकी रक्षा करने नहीं जाते। ऐसे कितने प्रसंग हैं जिनमें ये धर्मानुराग कहलाता है। धर्मानुराग के बिना वैयावृत्ति नहीं बनेगी, धर्मानुराग के बिना स्थितिकरण अंग वात्सल्य अंग नहीं बनेगा। तो वह राग वहाँ निषेध नहीं है, वहाँ विषयानुराग की बात कही गई कि विषयानुराग को छोड़ने के लिए ही चारित्र अंगीकार किया जाता है।